हेलो दोस्तों, मैं चंद्रमा टैगोर चंद्रा क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज बिहार बोर्ड 10वीं का त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले हम त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे कि त्रिकोणमिति क्या है। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति जो है 10वीं का सबसे हार्ड चैप्टर माना जाता है। ट्रिग्नोमेट्री जो है 3 शब्दों से मिलकर के बना है। ट्रे मतलब 3, गुण मतलब भुजा या कोण, और मेट्री का मतलब होता है मापना। अर्थात त्रिकोणमिति जो है 3 भुजाओं को मापना या 3 कोणों की मापना है। और इसमें जाहिर सी बात है कि 3 भुजा और 3 कोण किस में होते हैं? तो त्रिभुज में होते हैं। जी हाँ दोस्तों, त्रिकोणमिति त्रिभुज पर ही आधारित है और हम लोग यहाँ पे समकोण त्रिभुज को लेकर के चलेंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति जो है समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है। तो इसमें एक बात आती है कि त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियाँ होती है। त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियाँ होती है: साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, को थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अच्छा, ये त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियाँ हैं। आखिर 6 निष्पत्तियाँ क्यों होती है? आइए इसके बारे में जानते हैं। तो त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में जानेंगे। ये हमारा ट्रायंगल एबीसी हो गया, जिसमें यहाँ पे थीटा है। इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, लंब। ये हमारा हो गया बेस, जिसे आधार कहा जाता है। और ये हमारा हो गया हाइपोटेन्यूस एच, मतलब कर्ण। देखिए, त्रिकोणमिति की निष्पत्तियाँ 6 होती है और 6 कैसे हम त्रिकोणमिति का अनुपात निकाल सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लंब से। लंब अनुपात कर्ण, लंब अनुपात आधार, आधार अनुपात लंब, आधार अनुपात कर्ण, कर्ण अनुपात लंब, कर्ण अनुपात आधार। इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 चीज़ संभव है। इसमें क्या और चीज़ हम लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। इसलिए त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियाँ होती है। जैसे देखिए, लंब और कर्ण के अनुपात को हम साइन थीटा से डिनोट करते हैं। लंब और आधार के अनुपात को टेन थीटा से डिनोट करते हैं। आधार और लंब के अनुपात को कोट थीटा से डिनोट करते हैं। आधार और कर्ण के अनुपात को कोस थीटा से डिनोट करते हैं। कर्ण और लंब के अनुपात को कोसेक थीटा से डिनोट करते हैं। और कर्ण और आधार को, ये कर्ण और लंब के हो गया कोसेक थीटा, और कर्ण और आधार के अनुपात को
सेक थीटा से डिनोट किया जाता है। यहाँ हम अनुपात में ऐसे ही लिख दिए हैं, इसका फार्मूला अलग टाइप से लिखा है, उसको हम एक आपको ट्रिक के माध्यम से फार्मूला बताएंगे जो कि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये 6 ही निष्पत्तियाँ होती है जो कि इसमें 6 अनुपात होते हैं इसलिए। अब इसमें आगे हम देखते हैं कि इसके फार्मूलेज क्या हैं त्रिकोणमिति के। तो त्रिकोणमिति के फार्मूला में सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय का ही प्रयोग किया जाता है। और पाइथागोरस प्रमेय जो है लंब कर्ण आधार पर आधारित है। जैसे देखिए, जैसे होता है पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे, कर्ण बराबर हमारा फार्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, ये पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ही हम यहाँ पे मान निकाल सकते हैं। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण बराबर अंडर रूट में भी करके लिख सकते हैं हम लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट में चला जाएगा। ये पाइथागोरस प्रमेय हो गया। अब इसी के बेसिस पर हम त्रिकोणमिति का फार्मूला देखते हैं। तो यहाँ पे एक फार्मूला याद रख सकते हैं या एक ट्रिक बोलिए जो कि आपको याद करने में बहुत ही आसानी पड़ेगी। तो त्रिकोणमिति के जो फार्मूलेज हैं उसको रट कर याद नहीं करना है, रट के याद नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, रट के याद नहीं करना है, इसे ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, इस तरीके से ट्रिक हम बना सकते हैं। P B P, जी हाँ दोस्तों, यही एक ट्रिक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। जी हाँ दोस्तों, इस ट्रिक के माध्यम से हम त्रिकोणमिति के फार्मूला जो है उसको आसानी से हम याद कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। जैसे देखिए, अगर यहाँ पे हम फार्मूला लिखते हैं साइन थीटा बराबर, एक चीज और यहाँ पे इस फार्मूला को लिखने से पहले एक चीज और आपको याद रखना होगा कि इसमें लंब और आधार और कर्ण का कॉम्बिनेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले इसमें एक चीज और नोट कीजिएगा कि थीटा के सामने या कोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसको लंब बोलते हैं। कोण के सापेक्ष, कोण के सापेक्ष सामने वाली भुजा लंब होती है तथा दूसरा आधार होती है। और एक चीज और यहाँ पे नोट कीजिएगा कि समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाले भुजा हमेशा कर्ण होती है। यह दोस्तों, कोण के सापेक्ष देखिए, ये यहाँ पे थीटा हुआ, कोण के सापेक्ष सामने वाली जो भुजा है ये हमारा लंब हो गया।
और दूसरा भुजा जो नीचे हो गया ये आधार हो गया। और समकोण, ये देखिए समकोण है, इस समकोण 90 डिग्री होता है और समकोण के सामने वाले भुजा जो है वो हमेशा कर्ण होती है। ये कभी बदलता नहीं है, ये कभी नहीं बदलता है। अगर हम यहाँ पे थीटा ना लेकर के अगर थीटा हम यहाँ पे लिखते हैं तो ये हमारा लंब हो जाएगा, अब ये हमारा आधार हो जाएगा। ऐसे होता है, ये दोनों लंब और आधार बदल सकते हैं लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए आगे अब यहाँ से फार्मूला देखेंगे। तो हमने ट्रिक बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल और सोना चांदी तौल। देखिए अभी इस फार्मूला से हम इस ट्रिक के माध्यम से कैसे फार्मूला लिखेंगे। जैसे देखिए इसमें 3 चीज याद रखना है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। बाकी इसको पलट देना है, पलटने से आधा फार्मूला आपको याद ऐसे ही हो जाएगा। देखिए तो साइन थीटा, हम थीटा के सापेक्ष यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे थीटा है हमारा और थीटा के सामने ये लंब हो गया, आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो P/8, यहाँ देखिए ये वाला देखिए, यहाँ से इसको लिखेंगे साइन थीटा हो गया और यहाँ पे क्या लिखेंगे P/H, मतलब होता है लंब बटा में कर्ण। दूसरा हो गया कोस थीटा तो कोस थीटा हमारा ये वाला हो गया, ये वाला, ये देखिए B/H मतलब B से आधार हो गया और बटा में कर्ण हो गया। अब तीसरा देखिए ये T मतलब टेन थीटा, टेन थीटा का हम ये लिखेंगे P/B मतलब लंब बटा में आधार। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये ट्रिक के माध्यम से हम बहुत आसानी से यहाँ पे लिख लिए हैं। साइन थीटा बराबर P/H मतलब लंब बटा में कर्ण साइन थीटा। कोस थीटा के देखिए C B/H मतलब कि आधार बटा में कर्ण। और टेन थीटा बराबर होता है P/B मतलब कि लंब बटा में आधार। अब बस इसके आगे जो 3 और जो बचे हुए हैं बस इसको केवल पलट देना है, नीचे से शुरू करना है। जैसे देखिए अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, जैसे मान लें कि इधर से हम इधर आए हैं, तो अब इसको इधर से हम इधर चलेंगे, इधर से इधर चलेंगे। तो अब देखिए अब यहाँ से अगर हम कोट थीटा बराबर लिखते हैं, कोट थीटा बराबर क्या होगा, इसको खाली पलट देना है B, इसको खाली पलट करके लिख देना है। तो क्या होगा B/P मतलब आधार बटा में लंब। इसके बाद फिर देखिए यहाँ से चलते हैं कोस, तो कोस के उल्टा हो जाता है सेक, तो सेक के बारे में चलेंगे। तो सेक थीटा बराबर होता है, अगर इसको हम पलट के चलते हैं H/B, H/B मतलब कर्ण बटा में आधार। अब एक चीज लास्ट बच गया है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा यहाँ से चलेंगे, साइन के उल्टा कोसेक होता है, तो H/P बराबर कर्ण बटा में लंब। इधर हिंदी भी लिख दी है जिसमें आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। इसके आधार पर या एक और चीज ट्रिक आप इसमें भी लगा सकते हैं, ऐसे करके लाल कक्का, लाल कक्का। जी हाँ दोस्तों, इसके माध्यम से भी हम इस फार्मूला को याद रख सकते हैं, लंब बटा में कर्ण और आधार बटा में कर्ण और लंब बटा में आधार। मतलब कि साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण और कोस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार। जस्ट अपोजिट, जस्ट अगर इसको भी अगर हम पलट देते हैं तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा B/H B/P मतलब कि यहाँ हो जाएगा आधार बटा में लंब। कोट थीटा बराबर कोट थीटा हो गया, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा में आधार और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा में लंब।
तो ये दोनों ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। तो ये सब फार्मूला हो गया आज। ये फार्मूला के माध्यम से आप लेसन जो 10वीं का जो लेसन 8 त्रिकोणमितीय अनुपात जो है उसका 8.1 इस फार्मूले के माध्यम से आप क्लियर कर सकते हैं। यही फार्मूला आपको याद रखना होगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।